परीक्षित जी कह रहे हैं ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, ये सबके सुनने योग्य बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं। परीक्षित जी कह रहे हैं, बोले महाराज आप जैसे संतों का घर बैठ करके हम लोग सुन लेना तो ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे संत यदि प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर के खड़े हो जाएं, चरण छूने को मिल जाएं, चरण को धोने का अवसर मिल जाए, तो महाराज ऐसा ही समझना चाहिए कि साक्षात हरि आए हैं हमारे घर पर। समझ में आ रही है बात? अभी नहीं आई। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु आप जैसे संतों का हमें दर्शन भले ही ना हो, दूर बैठे बैठे केवल आपका नाम भी यदि सुन लेना तो भी हमारा जीवन उद्धार हो जाता है, लेकिन ऐसे संतों का दर्शन मिल जाए तो क्या कहना। आप कहोगे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहां पर इस प्रकार लिखा है, घर पर बिस्तर पर पड़े पड़े भी यदि किसी संत का नाम ले दिया जाए तो भी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों का स्मरण मात्र पाप नष्ट कर देता है। प्रमाण दें? आज का समाज प्रामाण्यवाद बहुत है, प्रमाण चाहिए। अब देखो, हमारी भारत भूमि पर 500 वर्ष पहले एक महात्मा पधारे थे, उनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। 500 वर्ष हो गए तुलसीदास जी महाराज को। आज 500 वर्ष बाद भी हमारी भारत भूमि में करोड़ों लोग रोज तुलसीदास जी को याद करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अरे कुछ और भी नहीं करते तो तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय मंडेरा। हनुमान चालीसा के माध्यम से भी हम तुलसीदास जी को तो स्मरण करते हैं। बच्चे को डर लग रहा है, भय लग रहा है, तब भी तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा सुनाते हैं। नवरात्रि का समय आ गया, कुछ तो करना चाहिए, तो रामायण का पाठ शुरू कर देते हैं। किसने लिखी रामायण? तुलसीदास जी ने लिखी। चलो ये तो रही बात तुलसीदास जी की। आज की यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े बालक भी मीराबाई के ऊपर, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी कर रहे हैं। मीराबाई कौन है? भगवान की भक्त है। मीराबाई का स्मरण मात्र हम लोगों को पवित्र कर देता है। और सबों को छोड़ो, आप लोग भागवत की कथा सुन रहे हो, भागवत में ध्रुव की कथा आती है, प्रहलाद की कथा आती है, सुखदेव की कथा आती है, परीक्षित की कथा आती है। इन सब में से किसी को हमने नहीं देखा, इन सबका केवल स्मरण करने से हम लोगों का जीवन पवित्र हो रहा है। तो यहां जो परीक्षित कह रहा है वो बात बड़ी बहुत ऊंची है। वे कह रहे हैं आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण मनुष्य को पवित्र कर देता है, दर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या। अभी रायपुर से खबर आ जाए कि रायपुर के हवाई अड्डे पर साक्षात तुलसीदास जी महाराज प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं, तो आप सब कथा छोड़ के भाग जाओगे। सब कहोगे व्यास जी आप बैठे रहो, कल सुना देना कथा। अभी तुलसीदास जी महाराज जिनको हम सालों से सुन रहे हैं वो प्रकट होके दर्शन दे रहे हैं, हमको उनके दर्शन करे आन दो। होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं आप फिर भी बैठे रहोगे। तो जिन संतों का स्मरण इतना पवित्र होता है, उन संतों के दर्शन कितने पवित्र होंगे। प्रभु मेरे तो सारे पाप धुल गए, मैं तो मुक्त हो गया आज आपके दर्शन करके।